नमस्कार। फाइनली यहाँ पे DLRS का जो रिजल्ट आने वाला था, तो फाइनली यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे बीसीसी बोर्ड की तरफ से फाइनली ये नोटिस पब्लिश हो चुका है। कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, रैंक कार्ड आपका पब्लिश हो गया है, आप रैंक कार्ड भी अपना चेक कर पाएंगे। साथ ही कट ऑफ भी यहाँ से पब्लिश हो चुका है, रिलीज हो चुका है, आप अपना कट ऑफ भी देख पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ विद प्रूफ के साथ बनाता हूँ, और जो ऑथेंटिक वीडियो होता है ठीक है, जो कुछ बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है वही मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आज ही नोटिस पब्लिश हुआ है। इसमें जो आपका रोल नंबर है यहाँ पे आ चुका है, साथ ही कट ऑफ भी आ चुका है। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, बस मैं आपको ये प्रूफ दिखा दूं जिससे आपको वीडियो देखने में आसानी रहे। आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं। देखिए कट ऑफ भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कट ऑफ भी इसमें आ गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कट ऑफ के बाद यहाँ पे बात करूंगा जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, वो भी यहाँ पे रिलीज हो चुका है। लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। देखिए आपकी बात में आपकी गलती हो सकती है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप नहीं जाते हैं किसी कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको दिक्कत हो सकती है। दो नोटिस यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं, और कैसे इसको डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरा नोटिस आप देखेंगे, ये नोटिस जो है पब्लिश हुआ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखिए ये नोटिस पब्लिश हुआ है, ठीक है। और जैसे कि आप देखेंगे 19/12/2023 को, ठीक है। उसके बाद उसके डिटेल में बताता हूँ। देखिए 19/12/2023, ठीक है, आज ही का नोटिस पब्लिश हुआ, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सीधा इसमें बोला गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा संसूचित अधिसूचना आलोक में 5/8 से 3/8 के में संपन्न हुआ स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वे कानून गो अमीन और क्लर्क के रिक्त पदों की, यानी कि जो रिक्त पद थी उनकी नियुक्ति ऑनलाइन कंप्यूटर बेसिस परीक्षा सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को, जो आपने परीक्षा जो है सम्मिलित हुए हैं, उसमें आपने परीक्षा दी है, तो उनको सूचित किया जाता है कि भी सभी अभ्यर्थियों को पदवार कोटिवार उनकी जो सूची है वो बीसीसी बोर्ड की साइट पे उपलब्ध करा दी गई। ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे लिखा रिकॉर्ड सर्वे, लिंक पर क्लिक करेंगे, व्यू रैंक कार्ड भी अपना देख पाएंगे, रिजल्ट का स्टेटस भी आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वो भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है, रैंक का स्टेटस आप देख पाएंगे। यहाँ पे इतना बोला गया है इस नोटिस में, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे बोला पात्रता सत्यापन तथा मूल्य प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार का कोटिवार पता प्राप्त अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम विवरण परिषद की वेबसाइट पे आ चुका है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। उनकी जो आपका सूची है वो भी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है, और दिनांक 19/12 द्वारा उपलब्ध कराई गई, यानी आज ही ये उपलब्ध आपको कराएगी। कहाँ पे आपको जाना है, अगर आपका नाम है उक्त निर्देश के अनुसार पता जो एलिजिबल कैंडिडेट है, पात्रता प्राप्त मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट है, उनको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मूल प्रमाण पत्र मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जांच हेतु अभ्यर्थी को IAS भवन पटना हवाई अड्डा के नजदीक पटना 14 में उपस्थित होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है, ये इस नोटिस में बोला गया। अब डिटेल में समझते हैं क्या कट ऑफ रहा आपका, कैसे आपको रैंक कार्ड डाउनलोड करना है, टोटल डिटेल आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते, ठीक है, तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिएगा, जिससे मैं कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले देने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए सिंपली आप देखेंगे, दूसरा वाला नोटिस मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे भी 19/12 यानी कि आज ही ये नोटिस पब्लिश हुआ है 19/12/2023 को। तो इसमें सीधा बोला गया जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था आपका, ठीक है, तो उसके लिए अब आपको इस नोटिस का मतलब हुआ कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया है, यानी कि सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। तो उनका जो यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है उनको सबको जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि उस नोटिस में मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, वही इसमें बोला गया है कि नियुक्त हेतु पता प्राप्त सत्यापन जांच के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार को नीचे प्रकाशित की जा रही है, यानी कि जो बुलाए गए हैं कैंडिडेट उनका नीचे प्रकाशित है, इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये पद है उनका यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप देखेंगे सेटलमेंट ऑफिसर, सर्वे कानून गो अमीन का हो गया, और क्लर्क का हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे, और कहाँ पे बुलाए गए अभी जैसे ऑलरेडी उसमें मैंने बताया, ठीक है। निकट 14 में आयोजित होगी। निम्नलिखित कार्यक्रम में सम्मिलित अभ्यर्थी अपने अपने निर्धारित तिथि एवं समय पर निश्चित रूप से उपस्थित हों, यानी कि जो आपको डेट दिया गया है और जो समय दिया गया है उसमें आपको निश्चित रूप से वहां पे प्रेजेंट होना है। आपको ये गलती नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये सिंपली है
ठीक है, आपको कैसे इसमें अपना रोल नंबर सर्च कर लेना, किस डेट में आपका रोल नंबर है उस डेट में आपको जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे डेट एंड टाइम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 26/12 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 26 तारीख का, यानी कि आपको 7 डेज का टाइम है अपना डॉक्यूमेंट क्लियर कर लीजिएगा, ये DQ के लिए। ठीक है, उसके बाद 26/12 को यहाँ कैटेगरी FD यहाँ पे दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन 26/12 में UR का भी दिया गया है, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। ये तो आप लोग अपना रोल नंबर आसानी से चेक कर पाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे आपको डाउनलोड करना है वो भी आपको अभी बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ST का, ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल डिटेल है यहाँ से, इसमें मुझे नहीं लगता कोई इशू है आपको। आप यहाँ से अपना सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं कि आपका रैंक कहाँ पे आपको कब जाना है। ठीक है, ये डेट दी गई है, और देखिए ये भी आपको ध्यान देना है। देखिए कैटेगरीज वाइज दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट वाइज भी दिया गया। अब यहाँ पे देखिए लिपिक आ गया, क्लर्क जिसे बोलते हैं, लिपिक का मतलब हुआ क्लर्क। कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्लर्क का पूरा स्टार्ट होता है, जिसमें DQ है, FD है, UR है, इन लोग का है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल। और फिर अमीन का आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अमीन वाले आप यहाँ से खोज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आपको टाइमिंग तो यही गया है, टाइमिंग आप देख लेंगे, वहां से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। अब कट ऑफ पे बात कर लेता हूँ। अब आसानी से सभी पोस्ट के जो भी कैंडिडेट हैं वो आसानी से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा आप लोग, जो कि मैं रेगुलर वीडियो इसका बनाऊँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत आप लोग वेट किए हैं तब जाके आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करता हूँ मैं, फिर उसके बाद आपको कैसे रैंक कार्ड डाउनलोड करना, कैसे ये नोटिस आपको डाउनलोड करनी है, ये भी मैं बताऊंगा। देखिए स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का अगर कट ऑफ की बात करूं, यहाँ पे आप देखेंगे ऑन रिजर्व, तो ऑन रिजर्व का यहाँ पे UR 247, सीधा बोल देता हूँ 247 कट ऑफ रैंक गया है। ये कट ऑफ रैंक की बात हो रही है, और परसेंटाइल की बात करूँ तो 93 यहाँ पे गया है। कुछ यहाँ पे देख सकते हैं नंबर लिखा है 0.176288। ठीक है, उस हिसाब से UR का 12 FE की बात करूँ तो यहाँ पे UR 125 गया है, और परसेंटाइल ये हो गया आपका। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, रैंक कार्ड डाउनलोड करने का आसानी से आप समझ पाएंगे। उसके EWS का यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके से आप कट ऑफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जैसे भी समझ लीजिए। ऐसे से मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत होगी इसमें कटअप देखने में, मुझे नहीं लगता कोई ये भी आपको दिक्कत होनी चाहिए। दी ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ स्पेशल सर्वे कानून को। तो कानून को क्या कट ऑफ रहा है ये भी आप देख लीजिएगा। अनरिजर्व की बात करूँ, यहाँ कट ऑफ रैंक 598 गया है, 598 गया है। कट ऑफ परसेंटाइल की बात करूँ तो 77.268942 गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ डिटेल में बताने की जरूरत है, ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेशल सर्वे क्लर्क का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का भी कटअप की बात करूँ रिजर्व का 558 है कि 558, कटअप परसेंटाइल की बात करूँ तो 99.1 क्या है स्पेशल सर्वे, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब स्पेशल सर्वे अमीन का यहाँ की बात करूँ तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत अच्छा कटअप गया है, यहाँ पे 6990 कटअप गया है रैंक, और परसेंटाइल यहाँ पे 70 पॉइंट आप कुछ भी देख सकते हैं। इस हिसाब से पूरा कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। यहाँ पर SC में है तो SC का, IBC में है तो फीमेल का अलग गया है, ये आप आसानी से देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कोई कैंडिडेट को दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन पर चर्चा कर लेता हूँ, लेकिन वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे लिखेगा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करें, ताकि उनकी सत्ता से जांच तथा उसकी पात्रता पर सत्यापन किया जा सके। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, जिससे उनका अच्छे से वेरिफिकेशन हो सके। तो लिस्ट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स क्या है, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट बात की हो गई। अब क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने डॉक्यूमेंट यहाँ तक है, आपको कैसे स्टेट में बताता हूँ। ओरिजिनल आपको एडमिट कार्ड देना है, और ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपका कौन सा होगा, जो आपने एग्जाम दिया था, CBT एग्जाम जो आपका हुआ था ना, तो उसमें आपको जो एडमिट कार्ड था वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। सेकंड में ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका मैट्रिक मतलब 10th का चाहिए। किसका चाहिए, 10th का चाहिए बाबू। ठीक है, उसके बाद थर्ड में यहाँ पे आपका 12th का भी सेम हो जाएगा, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पे बात की गई है, तो मैं ऐसा करता हूँ आप एडमिट कार्ड भी लेके जाइएगा, बाद में रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड भी आप लेके जाइएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा जितना डीपली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को स्किप आपको नहीं करना, बस ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी NOC का आपको लेके जाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, या शॉर्ट में NOC भी बोलते हैं। अगर कहीं के आप एम्प्लॉयर हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ का आपको NOC लेके जाना है। NOC आप जस्ट बनवा लीजिएगा, आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आप जल्दी से NOC बनवा लीजिएगा उस कॉलेज के,
ठीक है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे लगता कोई भी दिक्कत आपको होगी। कास्ट सर्टिफिकेट विद नॉन क्रीमी लेयर, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे जो आपका है वो आपको लेके जाना है, वो किस यहाँ से होना चाहिए, डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं, एसडीओ से होना चाहिए, रेवेन्यू ऑफिसर से, इनके किसी एक से चलेगा आपका, ठीक है। ओरिजिनल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं डोमिसाइल भी बोलते हैं, वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, वो आपका रेवेन्यू ऑफिसर या बीडीओ या सीओ से बना होना चाहिए, ठीक है। 4 पासपोर्ट साइज यहाँ पे मांगा गया है, तो आप कम से कम 10 फोटो लेके जाइएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, याद रखना आपको, ठीक है। और कौन सा फोटो लेके जाना, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिलअप किया था, अपलोड किया था, ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है, तो आपको वो लेके जाना जो आपने फॉर्म में अपलोड किया था। 4 कैंडिडेट क्लेम जो डिसेबल कोटा से हैं, सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट मेडिकल बोर्ड ऑथराइज बाय गवर्नमेंट, इससे होना चाहिए, जो डीबी कोटा से आते हैं उनका मेडिकल बोर्ड ऑथराइज बाय गवर्नमेंट से होना चाहिए, वो अपना सर्टिफिकेट वहाँ से लेके जाएंगे। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस का लेके जाएंगे, एसडीओ सीओ जब लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। ओरिजिनल मार्कशीट उसके बाद आ जाता है, ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन पारा 1, प्रोस्पेक्टस। देखिए प्रोस्पेक्ट में टोटल डिटेल है, आपको कोई कंफ्यूजन है आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन रिप्लाई आपको इवनिंग में ही मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप वो डे में कल करेंगे तो डे में मेरा ऑफिस रहता है, तो मुझे लेट हो सकता है, मैं इवनिंग में रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी बाय नीडेड, ठीक है, यदि है तो आपको नहीं आपके पास है तो आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप अपना वहाँ पे लेके जाना है। ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कोई भी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके ग्रांड सन, ग्रांड डॉटर, पोता पोती नाती नीति जिसे बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर कोटा सर्टिफिकेट है, कोटा से आते हैं तो आप वो भी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। उसके बाद एनी अदर कोई सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है, जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, ठीक है, ये आपको देख रखना है। उसका डाउनलोड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने किया था तो वो भी उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप जिसे जांच पर्ची बोलते हैं, वो उसका 2 कॉपी आपको लेके जाना है, और बायोमेट्रिक का 1 कॉपी। देखिए जांच पर्ची जो होता है ना उसका 2 कॉपी लेके जाना, कितना 2 कॉपी, और बायोमेट्रिक का 1 कॉपी लेके जाना है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, एक भी गलती नहीं होगी, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया मुझे लगता है अगर आपने स्किप नहीं वीडियो किया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अभी क्या मैं बताऊं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो देखिए यहाँ पे फिर भी बता ही देता हूँ आप लोग। देखिए अभ्यर्थी कनिका में अंकित अभिलेख सत्यापन कर का अनुसार निर्धारित तिथि हम समय पर निश्चित रूप से पहुंचना मान लिया जाएगा, उनके विभाग उत्तरदायी। देखिए यहाँ पे सीधा बोला कि आपको जो टाइम दिया है उस टाइम को आपको जानना है, नहीं तो फिर आपको अनुपस्थित मान लिया जाएगा, ठीक है। 5 नंबर पे 6 नंबर पे बात हो रही है कि जो आपका आइडेंटिटी है, सत्ता जांच के लिए कोई उम्मीदवार उपयुक्त के अनुसार तिथि समय या स्थान पर स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो निर्धारित समय पदाधिकारी द्वारा निर्मित मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, तो न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, तो वह पहचान स्थापित नहीं होती, तो अर्थात डॉक्टरी या जांच में नहीं पाया जाता है, तो वैसे अभ्यर्थी को उम्मीदवारी रद्द करी जाए, डॉक्यूमेंट चयन नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बोला गया, सीधा मैं डिटेल में बताता हूँ, इतना पढ़ूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है जो उम्मीदवार स्वयं प्रतिष्ठित नहीं होता है, जो ठीक है आपका नाम है, आपको रोल नंबर दिया है, तो आपको स्वयं वहाँ पे प्रेजेंट होना है, और आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो अगर ओरिजिनल नहीं होंगे तब दिक्कत आपको आएगी, तब आपके लिए बात आप इसके लिए उम्मीदवारी खो देंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसमें वेरिफिकेशन नहीं सही पाएगा तब भी आप उम्मीदवारी खो देंगे, यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि संबंधित मूल प्रपत्रों को एक स्वयं सेल्फ अटेस्टेड छायाप्रति सभी मूल प्रपत्र वापस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यह बोला गया कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे उसका अलग से एक फोटो कॉपी भी आपको लेके आए। देखिए टोटल आप ओरिजिनल 1 कॉपी लेके आए, 1 कॉपी ओरिजिनल, दूसरी कॉपी आपको उसका फोटो कॉपी लेके जाना है टोटल, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखिएगा, एक ओरिजिनल सेट लेके जाना, दूसरा सेट आपको फोटो कॉपी बना लेना है, और सब पे सिग्नेचर कर लेना फोटो कॉपी पे, सेल्फ अटेस्टेड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इतने डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा वीडियो, याद रखिएगा आप लोग। नंबर 7 की बात करेंगे, उम्मीदवार को हेतु अंतिम रूप से अनुमति प्रदान करने के लिए विवरण पुस्तिका में अंकित सभी शर्तों को प्रावधान पूर्ण करना अनिवार्य होगा। जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है आपके जो रूल्स रेगुलेशन, उनको आपको पूर्ण करना होगा, यानी कि जो रूल्स हैं पूरे फॉलो करने होंगे, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नंबर 8 की बात करूं, इस प्रकाशन में अंतर्निहित उम्मीदवारों को नियुक्ति की गारंटी नहीं है। देखिए जो कैंडिडेट इसमें लिस्ट है, जरूरी नहीं है कि उनका सबका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा इसमें नहीं है, इन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। एक एक डाउट आपका क्लियर हो रहा है, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने स्किप नहीं किया होगा तो कोई भी डाउट आपका बचने वाला है। उपरोक्त पदों के प्रत्येक कोटि की सीटों की कुल स्वीकृत संख्या में अधिक से उम्मीदवार को प्राप्त पत्रों की जांच के लिए बुलाया गया। देखिए जो सीटें हैं उनसे ज़्यादा उम्मीदवार को बुलाया गया यहाँ पे, तो ये नहीं है कि आपका नंबर आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपको ये आपको ध्यान रखना, फिर से बोल देता हूँ, जितने भी कैंडिडेट हैं ऐसा नहीं है सबको वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, सबका नहीं होने वाला है,
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फलस्वरूप ऐसे उम्मीदवार का नियुक्त उनके द्वारा सभी शर्तों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रिक्तियों के अनुसार मेधाक्रम में की जाएगी। देखिए जब फलस्वरूप मतलब जो रिजल्ट होता है उसकी नियुक्त सभी शर्तों के साथ की जाएगी। नंबर 9, अभिलेख सत्यापन राजस्व भूमि सुधार अभिलेख बिहार सरकार द्वारा निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। देखिए जो बिहार सरकार है उसके द्वारा अंतिम निर्णय जो है उनके द्वारा ही मान्य होगा, ठीक है। नंबर 3, नियुक्त हित संबंधित एवं प्रधानों की परिवर्तन करने के अधिक राजस्व भूमि सुधार विभाग अभिलेखों बिहार सरकार पास सुरक्षित। इनके देखिए बिहार सरकार के पास सुरक्षित है, जो भू अभिलेख एवं परिवहन निदेशालय है उसके पास सुरक्षित है, वही अपना अंतिम डिसीजन लेगा, ये इसमें बोला गया है। नियुक्त के हेतु बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति राज्य सरकार न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा। इनका पालन होगा, बिहार सरकार हो गया, आरक्षण नीति राज्य सरकार हो, इनका सब परिपत्रों का पालन हो गया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन के लिए तिथि से अगले 6 दिनों के बाद रखी गई। इनकी जो कि मैंने ऑलरेडी बना दिया, 6 दिन बचा है, 6 दिन में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है वहां से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। नंबर 12, यदि अभिलेखों की जांच हुई तो अवधि में किसी दिन अपराहन कारणों से अभिलेखों की जांच प्रक्रिया में देर हो जाती है, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और उधर से ही देरी हो जाती है, आपकी तरफ से नहीं उनकी तरफ से कोई देरी हो जाती है तो उस दिन से तो अगले दिन बुलाया जा सकता है, ठीक है, बुलाया जा सकता है, मतलब मौका मिल जाएगा, नेक्स्ट डे भी आपको बुलाया जा सकता है, जो डेट आपका दिया गया उसके नेक्स्ट डे भी आपको बुलाया जा सकता है। याद रखिएगा आपको उसी डेट को जाना है, ठीक है, उनकी तरफ से अगर देरी होती है तो आपको नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए। अतः अभ्यर्थियों को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित हों, ठीक है, ये सब परिस्थिति ध्यान, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको उपस्थित होना है। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना के आलोक में परिषद द्वारा आयोजित ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से संबंधित सूचनाएं बिहार संयुक्त वेबसाइट पर विज्ञापन संख्या 19/12 को उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। देखिए थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें जल्दी की वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इस वजह से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जल्दी जल्दी थोड़ा मैं देखिए पढ़ के मैं बस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेस में मुद्रा अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए स्थायी उत्तरदायी नहीं होंगे। देखिए जो टाइपिंग किया गया ये नोटिस जो पब्लिश हुआ इसमें अगर कोई गलती होती है तो इसके जिम्मेदार ये नहीं होंगे जो पब्लिश किए हैं, ठीक है, स्टूडेंट इसमें ये लोग क्लियर बोल दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, बीसीएस बोर्ड की वेबसाइट पे, जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट अपडेट, तो लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे देखेंगे कोने में, ठीक है, राइट साइड में यहाँ पे लिखा डिटेल ऑफ रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा लगा होगा मुझे लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे एक नोटिस है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रैंक कार्ड चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाता है आपका रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे रैंक कार्ड दिख जाएगा। फर्स्ट नंबर पे यहाँ रैंक कार्ड, ऐसे करके क्लिक करेंगे आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो लैंड रिकॉर्ड सर्वे यहाँ पे देखेंगे, रैंक कार्ड स्पेशल सर्वे असिस्टेंट का, रैंक कार्ड स्पेशल सर्वे कानून गो का और रैंक कार्ड सर्वे अमीन का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद डाउनलोड स्पेशल क्लर्क का भी। तो किसी एक में भी आप जैसे ही क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, उसके बाद शो कर देना है। उसके बाद आपका रैंक कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।